तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो उसे जियाओ सिंह के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो और भी ज़्यादा कैपेबल है। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, जितना भी बैटल डाटा है उस सभी को रिकॉर्ड करो और जो ये और मेजेस्टी है उसे सेंड कर दो। और अब उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मीनिंग ट्रेजर ब्यूरो जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जीवियान होता है वो एक पर्सन के साथ में बैठा हुआ होता है, और तभी वो बंदा जो होता है वो जीवियान को देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर जीवियान, बताइए आखिर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। जो सुनते के साथ ही जीवियान जो होता है वो उससे बोलता है कि डायरेक्टर लुओ, मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है कि आपकी जो टीम थी उसे फियोनिक्स वैली एरिया जो है वहाँ से एक जेड कॉफिन थंडर स्टोन जो है वो मिला है, क्या ये बात जो है वो सच है। और अब जीवियान की इस बात को सुनने के बाद में जो डायरेक्टर लुओ होता है वो उसे बताता है कि ये जेड कॉफिन थंडर स्टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर था, इसीलिए मुझे लगा कि वो रिसर्च डेवलपमेंट जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल जो है वो हो सकता है, इसीलिए उसे जो जुआनजी टेक्नोलॉजी है उसके हेडक्वार्टर के अंदर भेज दिया गया है। जो सुनते के साथ ही जीवियान जो होता है वो उसे बोलता है कि डायरेक्टर लुओ, में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपने सारा का सारा जो थंडर स्टोन है वो वहाँ पर नहीं भेजा होगा, पक्का अपने पास में भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा। और अब जीवियान की इस बात को सुनने के बाद में जो डायरेक्टर लुओ होता है वो मुस्कुराने लगता है, और उस मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर जीवियान, सच बताऊँ तो यहाँ पर आप सही कह रहे हो, मैंने अपने पास में एक पीस जो है वो रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जेबियान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी यहाँ पर बात को ज़्यादा जो है वो नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधे मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ। असल में मेरे पास में एक थंडर क्राई सोल बीस्ट जो है वो मौजूद है, इसीलिए मुझे जो जेड कॉफिन थंडर स्टोन है वो चाहिए। और इस टाइम पर जो मेरे फादर है वो घर पर मेरा इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं, ताकि मैं वापस लौट कर जो मेरा पीस्ट है उसे इवॉल्व जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब डायरेक्टर वो जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके लिए जो जेड कॉफिन और जो ठंडा स्टोन है उन दोनों का इंतज़ाम जो है वो कराता हूँ। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि डायरेक्टर वो जो होता है वो वहाँ पर एक स्टोन जो होता है उसे लेकर आ जाता है, और उसे लाकर दिखाते हुए बताता है कि यंग मास्टर जीवियान, इसे ही जेड कॉफिन ठंडर स्टोन जो है वो कहा जाता है, जो कि माइनिंग करते हुए 1382 मीटर नीचे से जो है वो निकाला गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जेड स्टोन जो है वो वाटर और फायर से पूरी तरह से इम्यून है, यहाँ तक कि जो इसके अगर हार्डनेस की बात की जाए तो बिल्कुल एक बीस्ट गॉड के स्कल की तरह हार्ड है, और इसका जो कलर और जो इसके स्ट्रक्चर है वो भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब उस स्टोन को देखते के साथ ही जो जी बयान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि मुझे यही तो चाहिए था, फाइनली अब ये मुझे मिल चुका है, मुझे पक्का यकीन है कि अब मैं उसे पूरी तरह से क्रश जो है वो कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जीवियान जो होता है वो डायरेक्टर लुओ से बोलता है कि डायरेक्टर लुओ, मैं ये जेड कॉफिन थंडर स्टोन जो है उसे एक्सेप्ट करता हूँ, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो मेरी जिया फैमिली जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो थोड़ा बात को घुमाते हुए जो जीवियान होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर जीवियान, यहाँ पर केवल ये एक ही पीस जो है वो जेड कॉफिन थंडर स्टोन का बचा हुआ है, तो इसीलिए इसे डायरेक्टली ऐसे देना। और अब उसे इस तरह से थोड़ा हिचकिचाता हुआ देखकर जो जी बयान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। डायरेक्टर लुओ, कहीं आप ये चीज़ तो नहीं भूल गए ना कि जो हमारी जिया फैमिली है वो इस माइनिंग ट्रेजर ब्यूरो के अंदर एक डायरेक्टर की जो पोजीशन है उसे रखती है। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो जीवियान से बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, आपने जो कुछ भी बोला वो बात जो है वो पूरी तरह से सच है, और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ कि आप लोगों ने मेरा इतने अच्छे से ध्यान जो है वो रखा है। जो सुनते के साथ ही अब जीवियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो ये जेड कॉफिन है ये मुझे अभी के अभी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर जो डायरेक्टर लुओ होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर लुओ, यहाँ पर योर हाइनेस प्रिंसेस और जो लॉर्ड जियाओ सिंह है वो दोनों आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये योर हाइनेस और लॉर्ड जियाओ सिंह यहाँ पर आए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर लुओ होता है वो कियान और जियाओ सिंह के पास में आ जाता है, और कियान को देखने के बाद में उसे बोलता है कि और हाइनेस प्लीज़ अंदर आइए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप मेरे जो ट्रेजर ब्यूरो है उसके अंदर आए। और अब डायरेक्टर लुओ की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो डायरेक्टर लुओ से पूछती है कि डायरेक्टर लुओ, क्या आपके पास में कोई लाइटिंग एट्रीब्यूट का और जो है वो मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल से बना हो। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर वो जो होता है वो कियान से बोलता है कि हाँ योर हाइनेस, हमारे पास में इस तरह की चीज़ जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार का जो जेम्स है वो लेना चाहती है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी डायरेक्टर लुओ को ग्रीट जो है वो कहने लगता है, तभी जो कियान होती है वो किलिन की तरफ इशारा करते हुए जो डायरेक्टर लुओ होता है उसे बताती है कि मेरी मदर ने जियाओ सिंह को ये किलिन जो है वो दिया है, लेकिन इस टाइम पर जो जियाओ सिंह है उसे एक लाइटिंग एट्रीब्यूट के और की ज़रूरत है इस किलिन के लिए।
जो सुनते के साथ ही अब डायरेक्टर लुओ जो होता है वो बहुत हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या एम्प्रेस ने इसे किलिन जो है वो दिया है। अगर किलिन की बात की जाए तो इसे हमेशा ही सैंगवान फैमिली के द्वारा ही टेम जो है वो किया गया है। ये पहली बार है कि किसी जियाओ सरनेम वाले पर्सन को जो केलिन है वो दिया जा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर में यहाँ पर एम्प्रेस का सन इन लॉ जो है वो बनेगा। और अब इतना सोचकर जो डायरेक्टर लुओ होता है वो जियाओ जिंग से पूछता है कि लॉर्ड जियाओ जिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी ऑफिशियल रैंक जो है वो क्या है। जो सुनने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बताता है कि मैं इंपीरियल एकेडमी के अंदर डार्क साइड हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या आप ब्लैक लीडर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जी वियान होता है वो हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि क्या तुम ब्लैक ऑर्डर बन चुके हो। जियाओ जिंग, बेफालतू की जो मजाक है वो कहना बंद करो, क्योंकि कुछ घंटे पहले की ही बात है। मैंने तो नहीं सुना कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑफिशियल पोजीशन जो है वो दी गई थी। और जी वियान की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो उसे बोलती है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। ओल्ड मैन के द्वारा ही जो जियाओ जिंग है उसे हायर जो है वो किया गया है और कल तक तुम्हें ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर लुआ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए जियाओ सिंह जो होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड जियाओ सिंह, सच में यहाँ पर आपके अपीयरेंस को देखकर ही बताया जा सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। आपको देखकर ही मैं समझ गया था। और सच कहूँ तो ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि मेरे पास में एक और का जो पीस है वो मौजूद है और मुझे यकीन है कि आपको ये और का जो पीस है वो पसंद जो है वो ज़रूर आएगा और ये आपकी जो रिकमेंडेशन है उसे भी कंप्लीट ज़रूर करेगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी जेड कॉफिन को देखने लगता है और उस जेड कॉफिन को देखते हुए बोलता है कि ये तो थंडर स्टोन से बना हुआ एक जेड कॉफिन है। सच में ये किसी ट्रेजर से कम नहीं। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर वो जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि लॉर्ड जियाओ जिंग, सच में मानना पड़ेगा कि आखिर आपकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। आपने एक बार देखते के साथ ही इसे पहचान लिया। मेरे पास में ये इकलौता पीस जो है वो बचा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, इसीलिए मैं आपको यही देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जी बयान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो डायरेक्टर लुओ होता है उसे बोलता है कि डायरेक्टर लुओ, यहाँ पर पहले मैं आया था और मैंने ही आपसे जो ये जेड कॉफिन थंडर स्टोन है वो मांगा था, तो इसीलिए ये मेरा होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर जी बयान, यहाँ पर कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि जो पहले आएगा उसे ही पहले जो है वो सामान दिया जाएगा। और वैसे भी मैंने आपसे यहाँ पर ऐसी कोई भी देने का प्रॉमिस जो है वो नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही जी बयान जो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ नहीं हो रही है कि मेरे खिलाफ जाने का मतलब है कि तुम पूरी की पूरी जिया फैमिली के खिलाफ जो है वो जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि जी बयान, आखिर इसका क्या मतलब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे ही सामने जो ट्रेजर ब्यूरो का डायरेक्टर है उसकी इस तरह से बेइज्जती करने की और उसे डराने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉप पर हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम टॉप पर हो तो मैं तुमसे भी ऊपर हूँ। जो सुनते के साथ ही जी बयान जो होता है वो कियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि और हाइनेस, क्या आपने सच में अपना मन जो है वो बना लिया है कि आप यहाँ पर जो जियाओ जिंग है उसे प्रोटेक्ट करोगी। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर सकती हूँ, और आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या लेना देना है। और अब कियान की इस बात को सुनकर जो जी बयान होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तो अब मैं भी यहाँ से चलता हूँ। और अब इतना बोलकर जो जी बयान होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जी आओ जिंग, मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक तुम्हें इस तरह से एरोगेंट जो है वो बनने नहीं दूंगा। मैं वादा कहता हूँ कि मैं जल्दी ही तुम्हें जान से जो है वो मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ सिंह होता है वो जो डायरेक्टर वो होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड लुओ, क्या सच में ये चीज़ जो है वो ज़रूरी थी? आपने मेरे लिए यहाँ पर पूरी जिया फैमिली जो है उसे ऑफेंड कर दिया। जो सुनते के साथ ये जो डायरेक्टर लुओ होता है वो उससे बोलता है कि देखिए लॉर्ड जियाओ सिंह, सभी लोग जो होते हैं उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो जिया फैमिली है उसकी शिप के अंदर से जंप जो है वो कर चुका हूँ। और अब डायरेक्टर लोगों की इस बात को सुनने के बाद में जो कियान होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए उससे बोलती है कि सच में डायरेक्टर लोगो, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी लंबी दूर की सोचते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी बियान होता है वो अपने फादर के सामने घुटनों पर बैठा होता है और उसे बोलता है कि फादर, में जो जेड कॉफिन थंडर स्टोन था उसे प्राप्त करने में फेल हो गया, जिसका मैं अब अपने थंडर क्राई सोल बीस्ट जो है उसे वो नहीं कर पाऊंगा। सच में मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है। लेकिन ये सब कुछ जो है उस बास्टर जियाओ सिंह के कारण जो है वो होया है, तो इसीलिए मैं अब उस बास्टर जियाओ सिंह को बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं देखना चाहता। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। तो फादर प्लीज़ इसमें मेरी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जीवियन का फादर होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने हाथों को गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे यहाँ पर थंडर क्राइसोल बीस्ट को इवोल्व करने की, तो उसके लिए तुम्हें जो जेड कॉफिन थंडर स्टोन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक स्टोन जो होता है उसे निकाल लेता है। उस स्टोन को निकाल कर जीवियान को दिखाते हुए उसे बताता है कि इसे पर्पल जेड स्टोन जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर की पर्पल थंडर पावर जो है वो मौजूद होती है, जो कि जेड कॉफिन थंडर स्टोन से भी ज़्यादा प्योर होती है। जो सुनते के साथ ही जीवियान जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि फादर आखिर आपके पास में ये कहाँ से आ गया, एक मिनट रुको, कहीं आप इसे वहीं से तो लेकर नहीं आए ना। जो सुनते के साथ ही जीवियान का जो फादर होता है वो जीवियान को चुप करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं करना चाहिए, बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने पास से जो जेड को फिन थंडर स्टोन होता है उसे निकालते हुए किलिन से बोलता है कि किलिन क्या तुम्हें ये पसंद है। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो भी काफ़ी फनी तरीके से अपना जो सर होता है वो हिलाने लगता है, जो देखते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो किलिन की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो लो मैं तुम्हें देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे कि किलिन भी पकड़कर अपने दांतों से वहाँ पर काटने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो किलिन से बोलता है कि ब्रदर किलिन, क्या तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया ये स्टोन जो है वो पसंद आया। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपना बीस्ट मार्क जो होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है। उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, मेड्यूसा अब तुम्हारे बाहर आने का टाइम हो चुका है। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो मेड्यूसा को बाहर जो है वो निकाल लेता है, जो देखकर मेड्यूसा जो होती है वो बाहर आते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि मास्टर आखिर आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास से एक बीस्ट कोर जो है वो निकालते हुए उसे दिखाता है कि ये उस बीस्ट का कोर है नागा का, जिससे कि पिछली बार हमने मारा था, और उसके अंदर एसएस लेवल की बीस्ट एनर्जी जो है वो मौजूद है, जो कि मिरर पावर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खाओ और जो ये न्यू पावर है इसे गेन करो, जिसके बाद में तुम्हें मेरे लिए एक काम जो है वो करना होगा। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो भी स्कोर होता है उसे खा लेती है, और मेड्यूसा के खाते के साथ ही उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो होती है वो घूमने लगती है, जिसके बाद में अब मेड्यूसा जो होती है वो मिरर पावर का इस्तेमाल करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है उसके चारों तरफ एक मिरर वर्ल्ड जो होता है वो बन जाता है। जो देखकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो अपने कपड़ों को टच करने लगता है, और अपने कपड़ों को टच करते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो मिरर वर्ल्ड के अंदर इंटर जो है वो कर चुके हैं। और अब इतना बोलकर जियाओजिंग जो होता है वो मेड्यूसा से बोलता है कि मिरर वर्ल्ड के अंदर मेड्यूसा तुम फ्रीली जो लो है उसे कंट्रोल जो है वो कर सकती हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम यहाँ पर वेदर बनाओ और उसके बाद में यहाँ पर एक थंडर स्टॉर्म जो है उसे एक्टिवेट करो। और अब जियाओजिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मेड्यूसा होती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही जो है वो करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किलिन होता है वो भी ऊपर की तरफ देखने लगता है, और अचानक से ही हम देखते हैं कि जो किलिन के फर होते हैं उनके अंदर भी चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घूमने लगती है, और जो किलिन होता है उसके चारों तरफ एक प्यारा सा स्पेस जो है वो बन जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है वो किलिन से पूछता है कि किलिन क्या तुम्हें थंडर स्टॉर्म जो है वो पसंद है। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा किलिन होता है वो भी काफ़ी फनी तरीके से अपने सर को हाँ में हिला देता है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो फिर किलिन से बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि तुम मेरे पेट मोस्टर जो है वो नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें मिरर स्पेस के अंदर ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं रख सकता हूँ, तुम्हें अब वापस जो है वो जाना होगा, तो इसीलिए मेड्यूसा तुम भी जो मिरर स्पेस है उसे बंद कर दो। जो सुनते के साथ ही मेड्यूसा जो होती है वो भी मिरर वर्ल्ड जो होता है उसे हटाने लगती है, जो देखते के साथ ही जो किलिन होता है वो अचानक से जियाओ सिंह के जो कपड़े होते हैं उन्हें पकड़ कर रोकने लगता है। जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करना होगा। और अब जियाओ जिंग को बेचारे किलिन को इस तरह से ब्लैकमेल करता हुआ देखकर जो मेड्यूसा होती है वो बोलती है कि मास्टर तो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे कि कोई बच्चों को चुराने वाला पर्सन हो, इस बारे में अब कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता, बेचारा किलिन जो है वो इनके यहाँ पर चाल में फंसने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ सिंह को देखते हैं, जो कि अचानक से अपनी उंगली के ऊपर एक कट जो होता है वो लगा देता है, और कट लगाने के बाद में अपनी जो ब्लड की ड्रॉप होती है वो सीधे जो किलिन होता है उसके फोरहेड के ऊपर अपनी ब्लड ड्रॉप जो होती है वो गिरा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। और अब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका है, जल्दी से जो फोटो है वो एम्प्रेस को भेज देता हूँ, जिसके बाद में वो किलिन को मुझसे वापस जो है वो नहीं ले पाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो सीधे आकर जो किलिन होता है उसके ऊपर बैठ जाता है। किलिन के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि चलो किलिन टाइम आ चुका है अब जो ड्रैगन हिडन सिटी है उसके अंदर वापस लौटने का, क्योंकि मुझे कल को जो मोरोंग जीन है उसके साथ पर डेट पे जाना है।
और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो किलिन होता है वो भी फुल स्पीड में जो जियाओ सिंह होता है उसे भगाकर वहां से ले जाने लगता है। जो देख कर जियाओ सिंह जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किलिन थोड़ा आराम से भागो, नहीं तो तुम मुझे गिरा दोगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किलिन बहुत ही स्पीड में भाग रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्गयून सिटी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो खड़ा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि 10 बज चुके हैं, जल्दी ही जो मोरोंग जीन है वो आ जाएगी। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जिन जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गई। और मोरोंग जिन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और मोरोंग जिन की खूबसूरती को देखने के बाद में जो जियाओ सिंह होता है उसके भी गाल जो है वो लाल हो जाते हैं। और वो मोरोंग जिन से बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच बताओ मोरोंग जिन, तुम्हें मैं कैसे भी क्यों ना देख लूँ, लेकिन तुम हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगती हो। तुमने कैजुअल ड्रेस पहनी है लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा जच रही है, तुम्हें देख कर मेरा मन ही नहीं भर रहा। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो भी जियाओ सिंह के हाथों में हाथ को डाल लेती है और उसे बोलती है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें ये ड्रेस जो है वो पसंद आई। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसके हाथ जो है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि जो मूवी है उसे भी अभी स्टार्ट होने में 5 मिनट का टाइम जो है वो बाकी है, तो तब तक के लिए क्या तुम पॉपकॉर्न जो है वो खरीदना चाहोगी। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो भी जियाओ सिंह को ओके बोल देती है। जिसके बाद में हमारा व्यू अब मूवी हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वे दोनों जो है वो बैठे हुए मूवी जो है वो देख रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है उसका ध्यान बिल्कुल मोरोंग जिन के होठों के ऊपर होता है। और अब जियाओ सिंह को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ सिंह को टोकते हुए उसे बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे के ऊपर कुछ लगा है। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो धीरे धीरे अपना जो हाथ होता है उसे मोरोंग जिन जो होती है उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। और अगले ही पल जियाओ सिंह जो होता है वो मोरोंग जिन को खींचते हुए बिल्कुल अपने पास में लेकर आ जाता है। और अब जो मोरोंग जिन होती है वो जियाओ सिंह से पूछती है कि जियाओ सिंह तुम्हें क्या लगता है कि जो रोज़ है वो क्या सोच रही होगी जिस टाइम पर जैक जो है वो खतरे में होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि वो उम्मीद कर रही होगी कि जो जैक है वो बच जाए। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलती है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और इतना बोलकर मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखने लगती है और जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जिस टाइम पर मुझे पता चला कि आइसलैंड के ऊपर तुम्हारे साथ में वो एक्सीडेंट जो है वो हो चुका है, तो उस टाइम पर मैं दुआ कर रही थी कि बस तुम किसी तरह से सेफ रहो। पता नहीं क्यों लेकिन उस टाइम पर मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद जो है वो आ रही थी, मेरा मन जो है वो कर रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इमिडिएटली तुम्हारे पास में जो है वो आ जाओ। और अब मोरोंग जिन की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए जो मोरोंग जिन होती है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जियाओ जिंग मोरोंग जिन को किस करना शुरू कर देता है और उसे किस करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान जो है वो कर दिया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांगशु जो होता है वो भी थोड़ी पीछे बैठा हुआ होता है, जो कि उन लोगों को देख रहा होता है। और उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम दोनों अकेले बैठे हो लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे मौजूद है। आखिर मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्या मुझे इन लोगों को थोड़ा इशारे करते हुए इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो इन्हें देख रहे हैं। और अब इतना बोलकर जैसे ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी बराबर में देखता है तो उसे पता चलता है कि जो यान रैन होती है वो भी यहाँ पर बैठी हुई होती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जियाओ जिंग को किस करता हुआ देख कर रो भी रही होती है। और तभी यांगसू जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो भी बैठे हुए नजर रख रही होती है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो कियान होती है वो भी वहाँ पर बैठी हुई होती है। और अब वहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को बैठा हुआ देख जो यांगशु होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बेफालतू के इधर उधर हिलने की बजाय इन लोगों को अवॉइड कर कर अपनी जगह पर बैठा रहना चाहिए। और उसके इतना सोचते ही अचानक से हम देखते हैं कि जियाओ सिंह को किसी की कॉल जो है वो आने लगती है। जो देख कर जियाओ सिंह जो होता है वो अपना फ़ोन निकालते हुए बोलता है कि आखिर इस टाइम पर कॉल जो है वो कौन कर रहा है। और इतना बोलकर जियाओ सिंह जैसे ही अपने मोबाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि एम्प्रेस की होती है। और अब एम्प्रेस जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है, जियाओ सिंह मैं तुम्हें एक मिशन जो है वो दे रही हूँ। जो युवांगवान आइसलैंड है वहाँ पर मोस्टरों ने अटैक जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर इसे रोको। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए जो जियाओ सिंह होता है उससे पूछती है कि जो एम्प्रेस है वो तुम्हें कहाँ पर जाने के लिए बोल रही है, क्या उन्होंने तुम्हें जो युगवान आइसलैंड है वहाँ पर जाने के लिए बोला है।
और अब मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो समुद्र के अंदर एक बड़ी सी जो शिप होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर मोरोंग जिन और जो जियाओ जिंग होता है वो मौजूद होते हैं। और जो मोरोंग जिन होती है वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि जो युगवान आइसलैंड है वो जगह है जहाँ पर कि बचपन में मैं और मेरा भाई जो है वो रहा करते थे, तो इसीलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि वो हमारा दूसरा होम टाउन है। और अगर वहाँ के जो विलेज चीफ ली थे उनकी बात की जाए तो वे बिल्कुल हमारे ग्रैंडफादर की तरह थे, जो कि हमेशा ही हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ग्रिल फिश जो है वो बनाया करते थे। अगर इस आइसलैंड के यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद है उनकी बात की जाए वे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर समुद्र के कारण उनके साथ में डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है, जिसका यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है उनके साथ में फाइट करने से बचते हैं। इसीलिए मुझे डर है कि शायद उन लोगों को कुछ हो ना गया हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिन जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों की सेफ्टी की तुम्हें गारंटी देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल मोरोंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये अच्छी बात है, हम लोग जो है वो जल्दी ही जो फिश आइसलैंड है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हो कि तुम जो सीढ़ी मन किंग है उसे हैंडल कर पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें यहाँ पर खुद को ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो यहाँ पर मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा, तुम्हें खुद को ज़्यादा फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने पास है आई ऑफ टेट जो होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि जब तक कि मेरे पास में आई ऑफ टेट जो है वो मौजूद है तो जो शी बीस्ट है उन्हें मैं आसानी से ख़त्म जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह से मैं जो मोरोंग जिन है उसके सामने अच्छे से शो ऑफ जो है वो कर पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जनरल मोरोंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से आइसलैंड पर जाकर जो बोट है उसे तैयार करने के लिए बोल देता हूँ, मुझे एम्बेरस जो है वो बिल्कुल भी मत कराना। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि अंकल मोरोंग आप इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक समुद्र का जो मोस्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और हम देखते हैं कि उस मोस्टर के ऊपर लगातार अटैक जो है वो हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन अटैकों से जो वो मोस्टर होता है उसे कुछ नहीं होता, और तभी उसका ध्यान बोट के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ जिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस शिप के ऊपर खड़ा हुआ होता है, और उस शिप के ऊपर खड़ा होकर जो वो ऑक्टोपस मोस्टर होता है उसकी तरफ देखकर चिल्ला रहा होता है, और उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है ऑक्टोपस मोस्टर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने जो टेंटिकल है उन सभी को काट कर मेरे सामने लाकर रखो और मुझे सर्व करो, जिसके बाद में मैं तुम्हारी ज़िंदगी जो है उसे बख्श सकता हूँ। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही ऑक्टोपस मोस्टर को भी गुस्सा आ जाता है, और वो जियाओ जिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मुस्कुराते हुए जियाओ जिंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस टाइप के ऑक्टोपस मोस्टरों को गुस्सा दिलाना काफ़ी आसान है। और अब इतना सोचते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो शिप वाले होते हैं उनसे बोलता है कि जल्दी से शिप को लेकर आगे बढ़ो फुल स्पीड में। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शिप होती है उसे भी अब दूसरी दिशा में मोड़कर फुल स्पीड में जो है वो लेकर बढ़ने लगती है, जिसे देखकर अब जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें पकड़ नहीं पाया तो मुझे पक्का यकीन है कि ये वापस से जो युगवान आइसलैंड है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगेगा। और अब इतना सोचकर जियाओ जिंग जो होता है वो अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फायर गन होती है वो तैयार होने लगती है, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि वे लोग धड़ाधड़ कर कर जो फायर है वो करने लगते हैं, जिस कारण जो फायर अटैक होते हैं वो भी सीधे जाकर जो वो ऑक्टोपस होता है उससे टकराने लगते हैं। जो देखकर ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है वो भी पानी की काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें जो होती है उन्हें बनाने लगता है, जो देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपने पास से आई ऑफ टेड जो होती है उसे निकाल लेता है, और आई ऑफ टेड को निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब यहाँ पर जो फाइट है उसे करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो आई ऑफ टेड का इस्तेमाल करते हुए जो किलिन ड्रैगन होता है उसे वहाँ पर समन जो है वो कर लेता है। और किलिन ड्रैगन को देखते के साथ ही जो ऑक्टोपस मोस्टा होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। तभी जियाओ जिंग जो होता है वो किलिन ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि किलिन ड्रैगन जल्दी से जो राइगिंग टेड्स है उसका इस्तेमाल करो। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो किलिन ड्रैगन होता है वो भी बिल्कुल वैसा ही करता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि पानी की जो भी बड़ी बड़ी लहरें होती है उन्हें अगले ही पल ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो ऑक्टोपस मोस्टा होता है वो भी पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद में अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक जो है वो करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों के ही जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के अटैक से ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी जो ऑक्टोपस मोस्टर होता है वो वापस से समुद्र के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसका जो किलिंग ड्रैगन होता है वो अब ऑक्टोपस मोस्टर जो होता है उसे नहीं ढूंढ पाता। लेकिन तभी पानी के अंदर एक काफ़ी ऊंची लहर जो है वो बनने लगती है, जो कि सीधे किलिंग ड्रैगन की तरफ आने लगती है, और हमें पता चलता है कि उस पानी की लहर को जो ऑक्टोपस मोस्टर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है।
जो देखते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो किलियन ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है किलियन ड्रैगन वापस आ जाओ, लगता है कि इस प्रॉब्लम को मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। और अब जियाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलियन ड्रैगन होता है वो भी वापस जो है वो आ जाता है और जियाओ जिंग जो होता है वो आई ऑफ टेड को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल करने का। और अब जो जियाओ जिंग होते हैं उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूग वन आइसलैंड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोगों को शिप के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा होता है। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी करो, जल्दी से मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर शायद पहुँच जाएगा, इसीलिए प्लीज़ सभी लोग जो है वो ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करो और पहले यहाँ पर जो डिसेबल और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्हें आगे जाने दो और उन्हें पुश जो है वो बिल्कुल भी मत करना। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जनरल मोरोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन के सामने खड़ा होता है और उससे बोलता है कि मिस्टर ली आपको भी चलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो भी उस ओल्ड मैन से बोलती है कि आपको हमारी बात जो है वो माननी चाहिए और जल्दी से शिप के अंदर जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो शिप के अंदर ना गए तो यहाँ पर जो नतीजा होगा वो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आइसलैंड जो है वो मेरा घर है, अगर ये आइसलैंड जो है वो तबाह होने वाला है तो मैं भी इसी के साथ में यहीं पर ही मरना चाहूँगा। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो जनरल मोरोंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि जनरल मोरोंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। जो सुनकर जनरल मोरोंग भी हैरान रह जाता है। और अब जो जनरल मोरोंग होता है वो पानी के अंदर बनने वाली जो बड़ी बड़ी लहरें होती है उन्हें देखने लगता है और उस बड़ी सी लहर को देखते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब वो बच्चा जो है वो इसे नहीं रोक पाया। और जनरल मोरोंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पानी की बड़ी सी लहर जो होती है वो सीधे आइसलैंड की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में मोरोंग जिन जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर मुझे लगता है कि अब आपको अपना जो बीस्ट है उसे समझ जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जनरल मोरोंग होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और इतना बोलकर जनरल मोरोंग अपने बीस्ट को समन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे आसमान में अचानक से एक लाइट जो है वो नजर आती है, जिसे देखकर जनरल मोरोंग जो है वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसके हाथ में गोल्डन कलर का ट्राइडेंट होता है और उसके जो बाल होते हैं वो भी पूरी तरह से गोल्डन कलर के हो चुके होते हैं। और अब जियाओ जिंग को देखने के बाद में जो मोरोंग जिन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट ये तो जियाओ जिंग है। जो सुनकर जनरल मोरोंग जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट को आखिर इस बच्चे के बालों को क्या हो गया। और अब जनरल मोरोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ चिंग जो होता है वो अपने ट्राइडेंट की मदद से वहाँ पर अटैक जो है वो बनाना शुरू कर देता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है डीमन तुम्हारे ख़त्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग सीधे अपना ट्राइडेंट जो होता है वो उस ऑक्टोपस की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ऑक्टोपस होता है वो अचानक से समुंदर के अंदर से निकल कर बाहर जो है वो आ जाता है। और अब ऑक्टोपस की तरफ हम देखते हैं कि जो वो ट्राइडेंट होता है वो भी फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और अब उसे ऐसा करता हुआ देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो इसे देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, जल्दी से थर्ड फॉर्म का स्विच करते हुए जो किलियन ड्रैगन है उसका इस्तेमाल करो। और अब जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ट्राइडेंट जो होता है वो वापस से किलियन ड्रैगन जो होता है उसके अंदर बदल जाता है। और अब जो किलियन ड्रैगन होता है वो सीधे जो ऑक्टोपस होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जो जियाओ जिंग होता है वो किलियन ड्रैगन जो होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है किलियन ड्रैगन टाइम आ चुका है तुम्हारे अल्टीमेट मूव जो है उसका इस्तेमाल करने का, अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करते हुए इसे ख़त्म कर दो। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलियन ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पर अपना कोई स्पेशल अटैक जो है वो बनाना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि किलियन ड्रैगन के नीचे अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो इकट्ठा होने लगती है। और तभी किलियन ड्रैगन जो होता है वो अपने हाथों से वो एनर्जी जो होती है वो दबाता है, जिसका हम देखते हैं कि उस एनर्जी के काफ़ी छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो सीधे जो ऑक्टोपस मोस्टर होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर ऑक्टोपस मोस्टर भी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर है वो उससे बचने के लिए कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि वे अटैक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देते हैं, जिसका नाम ऑक्टोपस मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और अब ऑक्टोपस मॉन्स्टर के मरते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आसमान होता है वो भी वापस से साफ जो है वो होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ जिंग को देखते हैं, जो कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो वो आइसलैंड होता है उसके ऊपर आ जाता है। और आइसलैंड के ऊपर आने के बाद में अब जो जियाओ जिंग होता है वो भी वापस से अपनी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाता है। और अब जियाओ जिंग को देखते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो सीधे जो जियाओ जिंग होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है, जो देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोरोंग जिन क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो गया कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो खुशी से आकर जो जियाओ जिंग होता है उसके गले जो है वो लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि सच में जियाओ जिंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैनल मोरोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मेरा जो शन इन लो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि आपने आइसलैंड जो है उसे बचा लिया है इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक आइटम जो है वो दिया जाता है जिसका नाम कि ड्रैगन हैचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपके इन्वेंट्री के अंदर भेज दिया गया है। और अब ड्रैगन हैचिंग प्लेटफॉर्म का नाम सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे ड्रैगन हैचिंग प्लेटफॉर्म जो है वो मिल चुका है। अब मैं मेरा जो ड्रैगन एग है उसे हैच जो है वो कर पाऊँगा। और गाइज मैं इस बारे में भूल चुका हूँ कि जो जियाओ सिंह है उसे आखिर जो ड्रैगन एग था वो कौन से एपिसोड के अंदर मिला था। तो अगर आप लोगों को याद है कि जियाओ सिंह को ड्रैगन एग जो है वो कब मिला था तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डेली न्यूज अखबार होता है उसके ऊपर जो जियाओ सिंह होता है बस उसी की खबर जो है वो छपी हुई होती है जिसके अंदर की बताया गया होता है कि जो जियाओ सिंह होता है उसने किस तरह से मोस्टा के अटैक से जो आइसलैंड है उससे बचाया है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरियल पैलेस जो होता है उसके अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एम्प्रेस बैठी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं और जो जियाओ सिंह होता है वो भी एम्प्रेस के सामने खड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो जियाओ सिंह होता है वो बहुत ही इज्जत के साथ में जो एम्प्रेस होती है उसे ग्रीट कर रहा होता है। और जियाओ सिंह को ऐसे पोलाइट होकर ग्रीट करता हुआ देखकर जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि लॉर्ड जियाओ सिंह सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो गई, जल्दी से यहाँ पर जो जियाओ सिंह है उसके लिए सीट लेकर आओ। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर जियाओ सिंह को बैठने के लिए सीट दे रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि खुद जियाओ सिंह जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे बैठने के लिए सीट जो है वो दी जा रही है। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर की जो चेयर होती है वो आने लगती है जिससे देखकर जियाओ सिंह अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे गोल्डन कलर की जो शीट है वो मिलने वाली है। और अब जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो जी जाओ होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी जो जियाओ सिंह है वो बहुत ही ज़्यादा यंग है और एक बस स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर इतनी जल्दी इतना बड़ा सम्मान जो है वो देना चाहिए। और अब जी जाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के अंदर कुछ भी गड़बड़ है। क्या तुम यहाँ पर जो जियाओ सिंह है उसकी अचीवमेंट के बारे में जो है वो भूल चुके हो। मैं मानती हूँ कि ये एक स्टूडेंट है, उसके बाद भी इसने यहाँ पर आइसलैंड के ऊपर आने वाली इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है उसे ख़त्म किया है। इसने टोटल 3 आइसलैंड जो है उसे बचाया है जिसमें से सबसे पहला आता है शी ऑफ एयर, जिसके बाद में आता है येलो स्मोक सिटी और फिर आता है फिश आइसलैंड। मुझे बताओ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसेंडेंट जो है वो मौजूद है जिसने कि इतना ग्रेट रिजल्ट जो है वो अचीव किया हो। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद में जो जी जोंग होता है वो भी कुछ नहीं बोल पाता और वो एम्प्रेस से ही बोलता है कि एम्प्रेस आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। और अब जी जोंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पीछे खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मिलिट्री एडवाइज़र जी जोंग जो है वो पिछले 20 सालों से एम्प्रेस को सर्व करते हुए आ रहा है लेकिन उसके बाद भी इसे सीट जो है वो ऑफर नहीं की गई। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर ड्रैगन किंगडम के जो टॉप मिनिस्टर है उन्हें सरप्राइज करना चाहती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी जोंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी कर ये ब्रेड जो है उसे रास्ते से हटाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो जियाओ सिंह की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जियाओ सिंह मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो बताना चाहती हूँ। क्या तुम जानते हो कि 2 हफ्तों बाद क्या होने वाला है। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 हफ्तों के बाद में जो फोर किंगडम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है शायद वो शुरू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस जो होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि जो फोर किंगडम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है ये एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन जो है वो होता है जो कि चारों किंगडम के जो जीनियस होते हैं उनके बीच में कराया जाता है जिसके अंदर की ड्रैगन किंगडम, शामा किंगडम, शुक्रा किंगडम और जो ली किंगडम है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो जीनियस होते हैं उन्हें 3 रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करनी होती है। पहली तो वो कम से कम 4 स्टार का भी स्टेमर होना चाहिए, दूसरा उसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिक्स जो है वो नहीं होना चाहिए और इससे अलग उसकी उम्र जो है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। और अब इतना बोलकर एम्प्रेस जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जो किंग लोंग एकेडमी है उसके अंदर भी एक स्पोर्ट जो है वो होने वाला है जिसके लिए कंपटीशन जो है वो होगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जो इंटरनल सिलेक्शन राउंड है उसके अंदर हार जाओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूँगा। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस मैं आपसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि जो बचे हुए स्पोर्ट है वो आप किन को देने वाली हो।
जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि देखा जाए तो जो जुआन वो एकेडमी है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट टेमर जो है वो मौजूद नहीं है, इसीलिए बाकी के बचे हुए दो स्पोर्ट जो है वो वाइट टाइगर एकेडमी और जो वर्मिलियन बर्ड एकेडमी है उन दोनों को दिए जाएंगे। और अब इतना बोलकर जो एम्प्रेस होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम लोगों के साथ में जो मैटर डिस्कशन करना था वो हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं भी अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एम्प्रेस को ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इंपेरियल पैलेस के बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और वे जियाओ जिंग से बोलते हैं कि लॉर्ड जियाओ जिंग, सच में आप तो सभी यंग लोगों में सबसे बड़े हीरो होने के लायक हो। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि लॉर्ड जियाओ जिंग का केवल टैलेंट ही अच्छा नहीं है, बल्कि जो इनका अपीयरेंस है वो भी सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे यकीन है कि इनके पास में पहले से ही काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो मौजूद होगी, तो क्या आप मेरी जो लिटिल गर्ल है उसे भी इंक्लूड जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लॉर्ड जियाओ जिंग, कैसा रहेगा कि अगर हम सभी लोग जो है वो आज आपके नाम पर पार्टी करें। तो जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग उनसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे जो ड्रैगन शैडो सिटी है उसके अंदर वापस जो है वो लौटना है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर वो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड जियाओ सिंह, क्या आपने मेरे साथ में एग्री जो है वो नहीं किया था कि आप मेरे साथ में जो लाइटिंग एट्रीब्यूट का और है वो खरीदने के लिए चले गए। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, प्लीज़ आप सभी लोग जो है वो मुझे माफ़ कर देना, मुझे जो डायरेक्टर लुओ है उसके साथ में जाना होगा। और अब इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होता है वो डायरेक्टर लुओ के साथ में वहाँ से जाने लगता है और उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच में यहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। जो सुनते के साथ ही डायरेक्टर लुओ जो होता है वो बोलता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, सच बताओ तो मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ कहना था। जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि बताइए आपको क्या कहना था। जो सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर लुओ होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि सच बताओ तो एक फ्यूचर बताने वाले पर्सन ने मुझे बताया था कि मेरी डॉटर लुओ वैन जो है उसकी शादी आपसे होगी। जो सुनते के साथ ही बेचारा जियाओ सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते पे बोलता है कि प्लीज़ डायरेक्टर वो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं पहले ही जो चैनल मोरोंग है उनका सन इन लॉ जो है वो बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनकी डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जीवियान जो होता है वो बैठे हुए खाना खा रहा होता है, लेकिन जो जीलियान होती है वो थोड़ा उदास होती है। और अब जो ज़ीलियान होता है वो ज़ीलियान से बोलता है कि ज़ीलियान, मैंने हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उससे सुना कि तुम्हें यहाँ पर पीरियड के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही जो ज़ीलियान होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। जो सुनते के साथ ही ज़ीलियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम जानती हो कि जो हमारी ज़िया फैमिली है उसकी डेस्टिनी जो है वो बड़ी चीज़ों को पाना है, लेकिन अगर तुम अभी से अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान जो है वो नहीं रखोगी तो तुम जल्दी ही हमारी फैमिली के ऊपर एक बोझ जो है वो बनना शुरू हो जाओगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी बियान होता है वो जी लियान को खाना देते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें ये बीफ का जो मीट है वो खाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा जो है वो रहेगा। जो सुनकर अब जी लियान जो होती है वो भी वो खाना जो होती है उसे ले लेती है और खाने को लेते हुए अपने मन में सोचती है कि जी फैमिली के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो करना होता है, नहीं तो यहाँ पर जल्दी ही आप लोग जो है वो अपनी फैमिली मेम्बरों के ऊपर ही एक बोझ जो है वो बन जाते हो। अगर सच बताओ तो मैं इस तरह की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी जीना जो है वो नहीं चाहती हूँ। सच बताओ तो मैं इस तरह की ज़िंदगी से छुटकारा जो है वो पाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार इस ज़िंदगी से छुटकारा पाऊँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रॉयल पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो कियान होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, मुझे जरा ये तो बताओ कि आखिर तुमने इस केलिन को कौन सा पोशन जो है वो पिलाया है जो कि इसने तुम्हारे साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए जो कियान होती है उसे बोलता है कि अरे इसके साथ में बस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करना था, सच बताओ तो मुझे तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी। जो सुनते के साथ ही कियान जो होती है वो उसे बोलती है कि लो, तुमने शो ऑफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जियाओ जिंग, मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी मदर ने तुम्हें जो नेशनल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, और मैंने सुना है कि यहाँ पर हमारा ड्रैगन किंगडम जो है उसने पिछली बार जब इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो हम लोगों ने सेकंड पोजीशन को प्राप्त किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे ड्रैगन किंगडम के जो बीस्ट टेमर है वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो रहे हैं, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दूसरे नेशन के जो बीस्ट टेमर है वो भी पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो जियाओ सिंह को बताती है कि सच बताओ तो इनमें सबसे बुरा जो है वो शामा एम्पायर है, क्योंकि शामा एम्पायर के अंदर तुम्हारे जैसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें टारगेट जो है वो किया जाता है और वे लोग बहुत ही बड़ा रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो कियान से बोलता है कि क्या वे लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिर वे लोग किस प्रकार का रिस्क लेते हैं। जो सुनते के साथ ही कियान जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग क्या तुम अपने उस बेस्ट को जो है वो मार सकते हो जिससे कि तुमने अपने ही हाथों से पाला हो। असल में जो सीमा एम्पायर के लोग हैं वो यहाँ पर अपना ही जो बीस्ट होता है उसे एनिमी को ख़त्म करने के लिए अपने बीस्टों को भी मार देते हैं। उन लोगों के लिए बस जीतना ही मायने जो है वो रखता है, उनके लिए जो उनके बीस्ट होते हैं वो बिल्कुल भी मायने जो है वो नहीं रखते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे अपने बीस्ट को ही सेक्रीफाइस जो है वो कर देते हैं, क्या वे लोग जो है वो पागल है। जो सुनकर की यान जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि शामा एम्पायर और हमारे बीच में यही सबसे बड़ा अंतर है। वे लोग जो बीस्ट होते हैं उन्हें हमारी तरह अपना पार्टनर जो है वो नहीं समझते। उनकी आंखों में जो बीस्ट होते हैं वो बस एक टूल की तरह होते हैं। इसीलिए वे लोग जो है वो जीतने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाने की कोशिश जो है वो करते हैं। और तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ ही सकते हो कि वे लोग क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में सच में इतनी एबिलिटी है कि तुम आसानी से चैंपियन जो है वो बन सकते हो, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग जो है वो इस कंपटीशन को जीतेंगे। इसीलिए मैं चाहूँगी कि तुम अपने जो बीस्ट है उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करो। अगर तुम हार भी जाते हो तो हम लोग जो है वो तुम्हें ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जोसन का जियाओ जिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो पूरी तरह से जोश में जो है वो आ जाता है। जोश में आते भी बोलता है कि मैं अपने बीस्टों को बिल्कुल भी चोटिल जो है वो होने नहीं दूंगा, लेकिन मैं हारूंगा भी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं ड्रैगन किंगडम के लिए चैंपियनशिप जो है वो जीत कर जरूर लौटूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कियान होती है वो मुस्कुराते हुए जियाओ जिंग से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे और मेरी मदर को प्राउड जो है वो फील कराओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोंग यून सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो यांग शू होता है वो बोलता है कि ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो चुका है। उसने कहा था कि वो इस टाइम तक कैपिटल से आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो उससे बोलती है कि ब्रदर क्या अगले महीने हमें जो 3 स्टार का बीस्ट टीमर एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। जो सुनकर यांग शू जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सामने से एक एनर्जी जो होती है वो आने लगती है और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि केलिन थोड़ा आराम से दौड़ो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो अपने केलिन के ऊपर बैठकर उस जगह पर जो है वो आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो उनसे बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनते के साथ ही यांग शू जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि ठीक है अब जल्दी करो, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और अब इतना बोल कर यांगसू जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम जो नेशनल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर सभी लोग जो है वो मुझसे यही सवाल जो है वो क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग जिन होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे साथ में कंप्लीट जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही यांगसू जो होता है वो एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की का फोटो दिखाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि चलो मैं आज का जो तुम्हें ट्रेंडिंग टॉपिक है वो दिखाता हूँ। इसे देखो, इसका नाम जो है वो लुओ वैन है, जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट है वाइट टाइगर एकेडमी की, और ये भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करने वाली है। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि लुओ वैन पता नहीं क्यों लेकिन इसका नाम जो है वो मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जो सुनते के साथ ही यांगसू जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि जियाओ जिंग क्या तुम लव एंड फर्स्ट साइट के ऊपर यकीन जो है वो करते हो? सच बताओ तो इसे देखते के साथ ही मुझे वही चीज़ हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो मुरोंग जिन होती है वो यांगशू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर ये 183वीं लड़की है जिसे देखने के बाद में आपको उससे प्यार हुआ है। जो सुनते के साथ ही यांगसू जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि बेफालतू की बातें जो है वो कहना बंद करो। तुम्हारा ब्रदर जो है वो एक लॉयल पर्सन है, वो बिल्कुल भी इस तरह का लड़का जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जिन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ब्रदर लॉयल वाला शब्द जो है वो आपके ऊपर यहाँ पर शूट जो है वो नहीं करता। अगर आप एक दिन मोंक जो है वो बन जाते हो तो इसका कारण ये नहीं होगा कि आप दुनिया की जो शांति है वो पाना चाहते हो, बल्कि इसका कारण जो है वो ये होगा कि आपको टेम्पल की नैनी जो है उससे प्यार हो गया होगा। और अब मोरोंग जिन के इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है उसे भी याद आ जाता है और वो बोलता है कि लुओ वैन 1 मिनट रुको, ये तो जो डायरेक्टर लुओ टियान है उसकी डॉटर है ना। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो डायरेक्टर लुओ के बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर डायरेक्टर लुओ की बात की जाए तो वो एक गंदा मिडल एज पर्सन है जो कि देखने में बिल्कुल एडल्ट फिल्म के किसी विलन की तरह दिखाई देता है। आखिर उसकी डॉटर इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? सच बताऊँ तो इस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट जो है वो फील हो रहा है कि आखिर मैंने जो उसका ऑफ़र था उसके लिए मना जो है वो क्यों कर दिया।
और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो जी वियान है उसने 4 स्टार की बीस्ट टेमर का जो टेस्ट था उसे पास कर लिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में मुझे तो इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसकी प्रमोशन स्पीड जो है वो तो जियाओ जिंग से भी ज़्यादा है। जो सुनकर अब जियाओ जिंग जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या जो जी वियान है वो 4 स्टार का बीस्ट टीमर जो है वो बन चुका है। अगर उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ऐसा होना पूरी तरह से नामुमकिन था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी प्रकार का जो बैन ड्रग है उसका इस्तेमाल जो है वो किया है, ताकि वो यहाँ पर जल्दी से जो 4 स्टार का टेस्ट है उसे कंप्लीट जो है वो कर सके और उसके बाद में जो 4 नेशन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जीवियान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक लड़के के साथ में बैठा हुआ होता है। और तभी वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जीवियान से बोलता है कि ब्रदर जीवियान मुबारक हो, अब आप एक 4 स्टार के बीस्ट टेमर जो है वो बन चुके हो। जो सुनकर जीवियान जो होता है वो हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर यून ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, मैं तो लकी था जो कि मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। और अब इतना बोलकर जीवियान जो होता है वो उस यून नाम के लड़के से बोलता है कि ब्रदर यून मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। मैं अजूरा ड्रैगन एकेडमी जो है वो कल यहाँ पर जो सिलेक्शन है कंपटीशन का उसे रखने वाली है, तो क्या आप उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो यून नाम का लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो ज़रूर करूँगा, ताकि मैं अपनी कंट्री के लिए जीत कर यहाँ पर उसकी ग्लोरी को लेकर आ सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो जी बयान होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ब्रदर यून मैंने सुना है कि जो जियाओ सिंह है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करने वाला है, और अगर जियाओ सिंह की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो यून नाम का लड़का होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, अगर वो मैं उससे यहाँ पर हार जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इतना पावरफुल जो है वो नहीं हूँ, जिसका मतलब है कि मैं जो नेशनल कंपटीशन है उसके अंदर भी नहीं जीत पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जीवियान जो होता है वो यून से बोलता है कि लेकिन ब्रदर यून क्या तुम उस लड़की के सामने शो ऑफ जो है वो करना नहीं चाहते हो जिसे कि तुम पसंद करते हो। जो सुनते के साथ ही जो यून होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जीवियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मुझे छुपाना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम जो जूनियर मोरोंग जीन है उसे पसंद जो है वो करते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर जियाओ जिंग से हार जाते हो जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। और अब जीवियान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यून होता है वो भी थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाता है। तभी जीवियान जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर यून आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगा। और अब जीवियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह का जो स्कूल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो बोलता है कि हमारे क्लास के अंदर एक न्यू स्टूडेंट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो अच्छे से इसका ध्यान रखना। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शीमिंग होती है। और अब जो शीमिंग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हेलो मेरा नाम जो है वो ये शीमिंग है और आप सभी लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और अब शीमिंग को देखते के साथ ही सभी लड़के जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एक लड़का बोलता है कि जरा देखो तो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, शीमिंग क्या तुम मेरे पास में जो है वो बैठना चाहोगी। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, लिटिल सिस्टर तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम अपने ब्रदर के साथ में थोड़ी रोमांटिक स्टोरी जो है वो बनाना चाहोगी। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो शीमिंग होती है वो भी हंसने लगती है, रास्ते हुए उन लोगों से बोलती है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर जो जियाओ सिंह है उसके पास में बैठने के लिए आई हूँ। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो घूरते हुए जो जियाओ सिंह होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जो देखकर अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं होता कि जो जियाओ सिंह है वो इस लड़की को भी जानता है। वापस से यहाँ पर जो खूबसूरत लड़की है वो तो जियाओ सिंह की तरफ अट्रैक्ट जो है वो हो गई है, पता नहीं हम लोगों का क्या होगा, सभी खूबसूरत लड़कियों को यही ले जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीमिंग होती है वो आकर जो जियाओ सिंह होता है उसके पास में बैठ जाती है, और वो जियाओ सिंह से बोलती है कि ब्रदर जियाओ सिंह कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो कुछ खाने के लिए चले तो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो शीमिंग से बोलता है कि शीमिंग अभी केवल 8 बजे है और एक अच्छी लड़की जो है वो क्लास के अंदर रहती है ना कि क्लास को छोड़कर जाती है। जो सुनते के साथ ही शीमिंग उसे बोलती है कि लेकिन आपने ही तो कहा था कि हम लोग क्लास को बंक कर सकते हैं। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि अरे बेफालतू की बकवास बंद करो, इसे छोड़ो। स्विमिंग में तुमसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ, मुझे अपने फैमिली मेम्बरों के बारे में बताओ। मैं जो ये शुआन है उसके बारे में तो जानता हूँ, क्या उससे अलग भी तुम्हारा कोई और भाई या फिर बहन है। जो सुनते के साथ ही शीमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मेरे काफ़ी सारे भाई बहन हैं। और अभी इतना बोलकर जो शीमिंग होती है वो अपने फैमिली मेम्बरों के बारे में बताने लगती है कि जो मेरा बड़ा कज़न है उसका नाम ये फैंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो काफ़ी अमीर भी है। अभी अभी उसकी एक बहुत ही खूबसूरत टीचर के साथ में इंगेज जो है वो हुई है।
वहीं अगर मेरे जो सेकंड कज़न है उसकी बात की जाए जिसका नाम कि ये फ़ैन है, वो बीस्टों को तो कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैजिकल बीस्ट भी उनका सामना जो है वो नहीं कर पाते। वहीं अगर मेरा जो थर्ड कज़न है उसकी बात की जाए, उसका नाम जो है वो ये ज़ू है और उसे वो वीडियो गेम जो है वो खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, यहाँ तक कि उसने वीडियो गेम के अंदर काफ़ी सारे जो अवार्ड है वो भी जीते हैं। और अब इतना बोल कर हम देखते हैं कि ये जो शी मिंग होती है वो लंबी लिस्ट जो होती है वो गिनाने लगती है, जो देखते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब मुझे औरों के बारे में मत बताओ, मुझे जो सीधे ये शुआन है उसके बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही शी मिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर उसकी बात की जाए तो वो इन सभी में सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसके साथ में घुलना मिलना इन सभी में सबसे ज़्यादा आसान है। और स्विमिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि पर्पल फ्योनिक्स किंग जल्दी से अपनी जो फ्योनिक्स फ्लेम है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही वो फ्योनिक्स भी अपनी फायर का इस्तेमाल करती है। और अब हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और के ऊपर नहीं बल्कि जियाओ जिंग के ऊपर हुआ होता है, और जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो शीमिंग होती है उसे बोलता है कि शीमिंग तुमने तो कहा था कि इसे मनाना सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन जरा देखो तो ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रही है। जो सुनते की शादी शेमिंग जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी बोला था वो बात जो है वो पूरी तरह से सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद एल्डर सिस्टर जो है वो इस टाइम पर थोड़ा गुस्सा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि तो वो तुम ही हो जिसने कि मेरी सिस्टर को किडनैप जो है वो किया था। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये शुआन होती है। और गाइज अगर आप लोग जो है वो ये शुआन के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जिस टाइम पर जियाओ चिंग ने अजूरा ड्रैगन एकेडमी को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर हमें एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिला था कि जियाओ जिंग से पहले एक ये शुआन नाम की लड़की हुआ करती थी, जो कि जियाओ जिंग की ही तरह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये शुआन जो है वो वही लड़की है। और अब ये शुआन की बातों को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो ये शुआन होती है उससे बोलता है कि क्या तुम कह रही हो कि मैंने इसका किडनैप किया था? तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारी सिस्टर अपनी मर्जी से मेरे साथ में रह रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये शुआन जो होती है वो जियाओ जिंग की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती, और वो चिल्लाते हुए जो फ्योनिक्स किंग होता है उससे बोलती है कि फ्योनिक्स किंग बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो मत करो, फ्योनिक्स फायर का इस्तेमाल करते हुए इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फ्योनिक्स किंग जो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि ये फ्योनिक्स किंग जो है वो बीस्ट किंग बॉडी के टियर 1 पर है। लगता है कि अब मेरे पास में भी कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है, मुझे इसके साथ में फाइट करनी ही पड़ेगी। ठीक है ब्लैक फैंग बाहर आ जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जिंग जो होता है वो ब्लैक फैंग को बाहर निकाल लेता है और उसे हेल फायर लोटस का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जो सुनकर अब ब्लैक फैंग भी अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, और हम देखते हैं कि ये जो फ्योनिक्स किंग का अटैक और ब्लैक फैंग का अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका ब्लैक फैंग जो होता है वो भी अटैक के प्रेशर से काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसे देखकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट जीनियस गर्ल से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, अगर इसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 6 स्टार के बीस्ट टीमर के बराबर होनी चाहिए। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शिमिंग होती है वो ये शुआन और जो जियाओ जिंग होता है उन दोनों के बीच में आ जाती है, और बीच में आते हुए बोलती है कि ब्रदर और सिस्टर प्लीज़ आप लोग जो है वो फाइट करना बंद कर दीजिए। और अब इतना बोलकर जो शीमिंग होती है वो जो ये शुआन होती है उसे बोलती है कि मैं अपनी जिद के कारण ही घर छोड़कर जो है वो भाग गई थी, ब्रदर ने मुझे किडनैप जो है वो नहीं किया था, बल्कि ब्रदर ने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, यहाँ तक कि जो मॉन्स्टरों के खिलाफ मेरा डर था इन्होंने उसे भी ख़त्म करने में मेरी मदद की। जो सुनते के साथ ही ये श्वान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए उसे बोलती है कि शीमिंग क्या तुम कहना चाहती हो कि मॉन्स्टरों के खिलाफ जो तुम्हारा डर था वो ख़त्म हो चुका है? जो सुनकर शीमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं अजूरा ड्रैगन एकेडमी को ज्वाइन करती? जो सुनते के साथ ही अब जो ये श्वान होती है वो जियाओ सिंह से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें गलत जो है वो समझ लिया था। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो गई। जो सुनकर ये श्वान जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर इंजर्ड जो है वो किया है, तो इसीलिए माफ़ी के तौर पर मैं कंपनसेशन जो है वो ज़रूर दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो बोलता है कि लेकिन आप कंपनसेशन में क्या दोगी? जो सुनते के साथ ही ये श्वान जो होती है वो एक पेड़ की तरफ जाने लगती है, और पेड़ की तरफ जाते हुए बोलती है कि चूंकि मैंने हाथ को इंजर्ड किया है तो इसीलिए मैं हाथ को ही इंजर्ड करूंगी। जो सुनकर जियाओ जिंग और जो शीमिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
और तभी हम देखते हैं कि ये श्वान जो होती है वो अचानक से अपने हाथ को पेड़ पर जोर से मारते हुए उसे इंजर्ड जो है वो कर लेती है, जो देखकर जियाओ जिंग भी काफ़ी हैरान रह जाता है और वो ये श्वान से बोलता है कि सीनियर आप ये क्या कर रही हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो ये श्वान का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है, जिसका हम देखते हैं कि उन दोनों के जो ब्लड होते हैं वो एक साथ में मिल जाते हैं और जैसे ही उन दोनों के ब्लड एक साथ में मिलते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक रिएक्शन जो है वो होने लगता है, जिसका अचानक से ही उन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। और अब जैसे ही जियाओ जिंग सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और हम देखते हैं कि जियाओ जिंग और जो ये श्वान होती है उन दोनों का ही अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और ये श्वान बोलती है कि प्लेटिनम ड्रैगन, तभी जियाओ जिंग बोलता है कि अकाबाने फ्योनिक्स। और इतना बोलकर अब ये दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वापस से सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जा रही है और वे अभी भी एक दूसरे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो शी मिंग होती है उसे वहाँ पर कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता और वो बहुत ही फनी तरीके से दोनों की तरफ देखने लगती है और दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि सिस्टर और ब्रदर आप दोनों को क्या हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आप दोनों ने अपनी जो मेमोरी है उसे खो दिया है। और अब शीमिंग की बात को सुनकर हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। और अब जो ये श्वान होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने अभी अभी यहाँ पर जो देखा था वो बस मेरा एक इल्यूशन था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन को मैंने यहाँ पर देखा था उसका और जियाओ जिंग के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन है तो फिर वो क्या हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ये श्वान की जगह पर खड़ी हुई लड़की थी वो कौन थी, उसके जो फैदर थे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, पता नहीं क्यों उसे देखने के बाद में मेरे दिल के अंदर अचानक से एक अजीब सा जो पेन है वो हो रहा है। लेकिन छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं है, मैं बाद में इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। और जो जियाओ जिंग होता है उसके इतना सोचते के साथ ही ये श्वान जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिस्टर के उस डर को ख़त्म करने के लिए, सच में तुम हमारी ये फैमिली के एक बेनिफैक्टर हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर अभी के टाइम पर आप इंजर्ड हो तो पहले आपको हील करने में मुझे आपकी मदद जो है वो करने दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपना जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है और उसकी मदद से जो ये श्वान होती है उसकी इंजरी को हील करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो ये श्वान होती है वो बोलती है कि ये तो एक एंशिएंट प्लांट टाइप बीस्ट है और अगर इसकी क्वालिटी को बात की जाए तो ये पक्का एक पेंटम गॉड ब्लड लाइन को पोजेस करता होगा, जिसका मतलब कि ये एक हेमनली सोल वेन है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा सीनियर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। जो सुनते के साथ ही ये श्वान जो होती है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है वो जियाओ जिंग को निकाल कर देते हुए उसे बोलती है कि जियाओ जिंग शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें जो ये फियोनिक्स गोल्ड कार्ड है ये देना चाहती हूँ, इसकी मदद से ये फैमिली के जितने भी स्टोर है उन पे से तुम जो भी सामान जो है वो ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये फैमिली का फियोनिक्स गोल्ड कार्ड है? नहीं नहीं सीनियर, मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं ले सकता हूँ, ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जो सुनते के साथ ही जो ये श्वान होती है वो उससे बोलती है कि जूनियर प्लीज़ मना जो है वो मत करो, ये मेरी ये फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है और अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी इस मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उस कार्ड को लेते हुए उससे बोलता है कि ठीक है सीनियर, तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये लड़की जो है वो मार्शल आर्ट नोवेल के अंदर होती तो पक्का ये उस मार्शल आर्ट नोवेल की प्रोटैगनिस्ट होती या फिर एक प्यारी सी मास्टर होती। और जियाओ जिंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो शी बियान होती है वो खांसने लगती है, जो देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। और अब इतना बोलते ही जो जियाओ जिंग होता है वो अपनी जो स्पेशल आई होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है और अपनी आई को एक्टिवेट करते के साथ ही जो ये श्वान होती है उसे देखने लगता है। और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्पल फियोनिक्स किंग है, जो कि ट्रिपल एस लेवल का बीस्ट किंग होता है, जिसकी कि अगर पर्पल हेवनली फ्लेम की बात की जाए तो ये एक अपने ही आउटर स्पेस को रखती है, जो कि बाहर से पूरी तरह से चिल है और अंदर से एक डीप यूनिवर्स की तरह है। और चूंकि इसने अपने जो फियोनिक्स किंग है उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर रखा है, तो इसीलिए इसके बीस्ट की जो ठंड है वो इसके ब्लड के अंदर जो है वो जा चुकी है, जिसका जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जो है वो हो चुकी है, जिसका नुकसान इसकी बॉडी को भी हो रहा है। लेकिन छोड़ो, अभी इसके बारे में इसे बताकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं इसका जो पोर्शन है उसे ढूंढूंगा और जैसे ही मुझे इस चीज़ का पोर्शन जो है वो मिल जाएगा तो उसके बाद में मैं इसे बता दूंगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अजूरा ड्रैगन एकेडमी की जो लाइब्रेरी होती है उसके ऊपर आ जाता है।
जहाँ पर कि हम यून को देखते हैं जो कि वो वहाँ पर रखी हुई जो बुकें होती है उन्हें देख रहा होता है। उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये बहुत अजीब है, मुझे सही से याद है कि जो वाटर एट्रीब्यूट की कॉम्बैट टेक्निक का फुल रिकॉर्ड था वो यहाँ पर जो बुक शेल्फ नंबर 14 है उसके अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ जिंग होता है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि यून से बोलता है कि वो बुक जो है उसे यहाँ से उठा लिया गया था कल ही। अगर तुम्हें यहाँ पर जो वाटर एट्रीब्यूट की कॉम्बैट टेक्निक का कंप्लीट रिकॉर्ड है वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें जो थर्ड शेफ है वहाँ पर नंबर 19 पर जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो यून होता है वो जियाओ जिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप थोड़े जाने पहचाने जो है वो लग रहे हो। और अब यून की इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मेरा नाम जो है वो जियाओ जिंग है। जो सुनकर यून जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये जियाओ जिंग है, जिसका मतलब है कि अब मुझे इसे जो है वो हराना होगा। अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो जो मोरोंग जीन है वो वापस से मुझे अटेंशन जो है वो देने लगेगी। उसी के साथ में मैं जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाऊंगा और जीत का जो ग्लोरी है उसे भी प्राप्त कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से कोई जियाओ जिंग को आवाज़ जो है वो लगाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोरोंग जिन होती है। जिसे देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि मोरोंग जिन तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। नीदर वर्ल्ड एट्रीब्यूट कॉम्बैट टेक्निक का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है उसे मैंने प्राप्त किया वो कर लिया है, तुम इसे ही ढूंढ रही थी ना। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो खुश होते हुए जियाओ जिंग जो होता है उससे बोलती है कि बहुत शुक्रिया तुमने इसे ढूंढ लिया, तो चलो अब वापस चलते हैं। और अब इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और मोरोंग जिन जो होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग मैंने सीख लिया है कि जो बॉइल्ड फिश होती है उसे कैसे बनाया जाता है, घर पर जाने के बाद में हम लोग जो है उसे बनाकर खाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और इतना बोलकर अब मोरोंग जिन जो होती है वो अपने पास से जो स्कार्फ होता है उसे निकाल देती है और निकालते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर जो स्कार्फ है वो लेकर आई हूँ, लेकिन ये पहले की तरह खूबसूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उस स्कार्फ को ले लेता है और स्कार्फ को लेते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे तुम मेरी नज़रों से देखो ये कितना खूबसूरत है। जो सुनकर मोरोंग जिन बोलती है कि क्या सच में। जो सुनकर जियाओ जिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलकर अब ये दोनों हंसते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जो देख कर यून जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा है, इनके रिलेशनशिप के अंदर मेरी कोई भी जगह नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे कोई भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि यून अपने पास से एक बोतल जो होती है वो निकाल लेता है, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि एक कैप्सूल जो है वो रखा होता है। और अब उस कैप्सूल को देखने के बाद में जो यून होता है वो बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस प्रकार की जो अनफेयर चीज़ है उसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अब इसके इस्तेमाल करने की कोई भी वजह जो है वो नहीं बची है, तो इसीलिए सही रहेगा कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यून होता है वो उसे डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है। और अब यून के ऐसा करते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।